Hello student, today we are discussing about chapter 2, teeth and microbes. Teeth are very important part of our body. Teeth gives shape to our face. हमारे फेस को शेप देता है जिससे हम बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं. Teeth help us to bite and chew food. हमारे जो दांत हैं वो हमें किस में हेल्प करते हैं? फूड को काटने और चबाने में. टीथ हेल्प अस स्पीक क्लियरली, और वो हमें क्लियरली हम उसे बोल सके, इस वजह से वो हमें हेल्प करते हैं. देखना, जो ओल्ड एज हो गए होते हैं पर्सन, उनके आगे के दांत जो टूट गए होते हैं, उसकी वजह से जब वो बोलते हैं तो उनकी जो भाषा है, जो कहना चाहते हैं, वो हमें कम समझ में आती है. ठीक है, सो इस वजह से वो हमें हेल्प करते हैं क्लियरली बोलने में. वी ऑल आर बॉर्न विदाउट टीथ. जब हम बॉर्न करते हैं तो हम कैसे होते हैं? बिना टीथ के होते हैं. टीथ स्टार्ट ग्रोइंग आउट ऑफ द गम लेटर, और वो बाद में हमारे जो गम होते हैं उसमें से स्टार्ट करते हैं ग्रो करना. अवर फर्स्ट टॉपिक इज सेट्स ऑफ टीथ. टीथ के जो सेट्स है, बाय द एज ऑफ 3 अ चाइल्ड हैज़ अ सेट ऑफ 20 टीथ. जब वो 3 साल का बच्चा होता है तो उसके कितने टीथ के सेट्स होते हैं? 20 टीथ होते हैं. दिस सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ. इसे हम क्या कहते हैं? मिल्क टीथ या फिर टेम्परेरी टीथ, जिसमें 10 ऊपर की तरफ और 10 नीचे की तरफ होते हैं. बाई द एज ऑफ 6 ए चाइल्ड स्टार्ट लूजिंग द मिल्क टीथ वन बाई वन. जब वो 6 साल का हो जाता है तो उसके जो टीथ हैं, जो कि मिल्क टीथ है, वो वन बाई वन लूज होने लगते हैं, मतलब गिरने लग जाते हैं. एज द मिल्क टीथ फॉल, न्यू टीथ ग्रो इन देयर प्लेस फ्रॉम द गम. दिस न्यू सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ. और इसे हम क्या कहते हैं? परमानेंट टीथ. जब वो मिल्क टीथ जो है वो गिर जाते हैं, फॉल हो जाते हैं, उसके बाद जो नए टीथ आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परमानेंट टीथ, जो कि हमारे ओल्ड एज तक फिर वो चलते हैं. एवरी एडल्ट यूजुअली हैज सेट ऑफ 32 टीथ, 16 इन द अपर जॉ एंड 16 इन द लोअर जॉ. जो ये जिसे हम जबड़ा कहते हैं उसे हम इंग्लिश में जॉ कहते हैं. ठीक है. और नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड्स ऑफ टीथ. काइंड्स ऑफ टीथ मतलब उसके कितने तरीके के हमारे टीथ हैं वो. देर आर 4 काइंड्स ऑफ परमानेंट टीथ. परमानेंट टीथ के कितने काइंड्स हैं, मतलब कितने प्रकार हैं? 4. इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार. ठीक है. सो देर इज द ऑल 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन दिस पिक्चर. जिसमें कि जो आगे की तरफ, जो हमारे जॉ में सबसे आगे के जो टू टीथ होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इंसीजर्स. द 4 फ्रंट टीथ इन upper jaw 2 and in lower jaw 2, both are in both the jaw there are 4 front teeth in each jaw are incisor. एक एक jaw में जो आगे के 4 दांत, स्मॉल चाइल्ड में 2 होते हैं, और जो परमानेंट टीथ होते हैं उसके आगे के 4 और ऊपर के 4 और नीचे के 4 जो हैं वो क्या कहलाते हैं? इंसीजर. दे हैव शार्प स्ट्रेट एजेस. उनकी जो एजेस होती है वो कितनी होती है? शार्प और स्ट्रेट. दे आर यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड. और वो किस लिए यूज होते हैं? काटने या फिर बाइट करने में. दे आर ऑल्सो कॉल्ड कटिंग टीथ, और उसे हम क्या कहते हैं? कटिंग टीथ. सो दिस इज द फर्स्ट पिक्चर ऑफ इंसीजर्स. ठीक है, 4 होते हैं जो. नेक्स्ट इज कैनाइन्स. कैनाइन्स इज देर आर 2 कैनाइन्स इन ईच जॉ. दोनों में कितने होते हैं? नीचे के 2 और ऊपर के 2, 4 हुए. दे आर प्रेजेंट ऑन देयर साइड ऑफ द इंसीजर इन ईच जॉ. और वो जो है इंसीजर के बाद होते हैं, नोक वाले. दे आर वेरी शार्प एंड पॉइंटेड. कैसे होते हैं? शार्प एंड पॉइंटेड. दे हेल्प टीयर द फूड, और वो फूड को फाड़ने में हेल्प करते हैं. दे आर कॉल्ड टीयरिंग टीथ, और उसे हम क्या कहते हैं? टीयरिंग टीथ. जब भी हम देखना पैकेट्स वाले फूड खाते हैं, हम उसे हाथ से फाड़ रहे होते हैं बट नहीं फटता है. तो जब हम उसे अपने दांत से फाड़ते हैं तो हम इसे टीयरिंग टीथ का ही यूज़ करते हैं, कैनाइन्स का यूज़ करते हैं. आगे के शार्प वाले से आप उसे टीयर करके देखना, नहीं फटेगा. बट हाँ, जो इसके जो कैनाइन टीथ हैं, टीयरिंग टीथ है, उससे आप उसे पकड़ के और खींचेंगे तो वो तुरंत फट जाएगा. तो दिस इज कॉल्ड टीयरिंग टीथ. ओके, कैनाइन्स को हम क्या कहते हैं? टीयरिंग टीथ. नेक्स्ट वन इज प्रीमोलार्स. उसके बाद वाले जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रीमोलार. देयर आर 4
प्रीमोलार्स इन ईच जॉ, दे आर नेक्स्ट टू द कैनाइन्स, और वो कैनाइन्स के नेक्स्ट होते हैं, एक में 4 होते हैं, यानी दोनों में 4 4 8 हो गए। दे आर ब्रॉड एंड फ्लैट, और वो कैसे होते हैं, ब्रॉड और फ्लैट होते हैं। दे हेल्प अस क्रैक एंड क्रश द फूड लाइक नट्स, और वो क्या ये हेल्प करते हैं कि जो फूड होता है उसे क्रश करने में या फिर क्रैक करने में, जैसे कि नट्स हैं उन्हें हम उसी की हेल्प से क्रश या फिर क्रैक कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड क्रैकिंग टीथ, इसलिए इसके वजह से उसे हम क्या कहते हैं, क्रैकिंग टीथ। ओके, फिर नेक्स्ट वन, फोर्थ वन इज मोलार्स। दिस इज द पिक्चर ऑफ मोलार्स। मोलार, देर आर 6 मोलार इन ईच, उधर कितने मोलार है, 6। दे आर नेक्स्ट टू द प्रीमोलार, और वो किसके पास है, प्रीमोलार के। दे आर बिगर एंड ब्रॉडर देन प्रीमोलार, और वो बड़े और ब्रॉड होते हैं प्रीमोलार से। दे हेल्प ग्राइंड द फूड, और वो फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्राइंडिंग टीथ, और इस वजह से उसे हम क्या कहते हैं, ग्राइंडिंग टीथ। ओके, तो दिस इज द even picture of incisor, canine, premolar and molars. This is now we have to discuss the our third topic is structure of a tooth. टूथ का स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर उसके बारे में, ठीक है। तो देयर इज द पिक्चर, एक आपको पिक्चर दी हुई है। इन दिस पिक्चर वी हैव टू सी दैट क्राउन, नेक, रूट, enamel, dentine, gum, pulp, nerve cells and jawbone, blood vessels, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं इसमें। When we open our mouth and look in the mirror, we can see our teeth. The soft gum hold our teeth tightly at their place. जब हम अपना माउथ है मिरर में देखते हैं तो क्या दिखता है हमें मिरर में, कि जो उसमें सॉफ्ट गम्स जो नीचे दिए हुए हैं वो होल्ड कर रहे हैं टीथ को टाइटली अपने प्लेस पे, वरना तो हमारे टीथ कैसे निकल जाते नहीं, इसलिए। ईच टूथ हैज़ 2 पार्ट्स, सभी टूथ जितने भी टीथ हैं उसके 2 पार्ट्स हैं, क्राउन एंड रूट। क्राउन और रूट ये 2 पार्ट होते हैं। द पार्ट ऑफ द टूथ that we can see in crown and the part inside the gum is root, जिसे हम देख सकते हैं जो कि वाइट कलर की कवरिंग है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, क्राउन, ठीक है, उसे हम देख सकते हैं। बट जो चीज़ें हम नहीं देख सकते जो कि हमारे गम के अंदर, ये जो पिंक पिंक कलर का हमारा जो गम है उसके अंदर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रूट। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है हमारा, ठीक है। द आउटसाइड वाइट कवरिंग ऑफ द टूथ इज कॉल्ड इनेमल। आउटसाइड की जो वाइट कवरिंग है, लुक एट द पिक्चर, वाइट कवरिंग जो ऊपर की तरफ की है उसे हम क्या कहते हैं, इनेमल। द लेयर इनसाइड द इनेमल दैट फॉर्म द मेन हार्ड पार्ट ऑफ द टूथ इज कॉल्ड डेंटाइन, और जो इसके बाद की जो है जिसको ये शेप देती है और हार्ड पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, डेंटाइन। दिस इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल इन द ह्यूमन बॉडी, जो अपना टीथ है वो क्या है, हार्डेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी। द सेंटर ऑफ द टूथ इज कॉल्ड पल्प, और जो टूथ का सेंटर है जो कि इसमें दिया हुआ है ब्राउन कलर में, राइट, लुक एट द पिक्चर, दिस इज द ब्राउन कलर पार्ट इज कॉल्ड पल्प, उसे हम क्या कहते हैं, पल्प, ठीक है। दिस इज लाइड इनसाइड द डेंटाइन, ये कहाँ होता है, डेंटाइन के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद इट्स सॉफ्ट हैज़ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, और इसमें जो है दिया हुआ नीचे की ओर उसमें क्या दिया है कि जो ये येलो, रेड और ब्लू कलर की लाइन जा रही है उसमें ये जो ब्लू लाइन है वो क्या है, ब्लड वेसल है, येलो लाइन है वो नर्व्स है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई, और एक और है जो कि ये पिंक कलर का है, वो क्या है, गम, उसे हम क्या कहते हैं, गम, जिससे कि वो हमारे दांतों को पकड़ता है। ओके, तो क्या क्या है स्ट्रक्चर ऑफ टीथ में, पहले तो उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्राउन एंड रूट। ओके, अब क्राउन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो क्राउन में सिर्फ 3 ही चीज़ें आएंगी, और वैसे देखें तो सिर्फ 2 ही चीज़ें आएंगी। क्राउन में आता है एक इनेमल जो कि वाइट कलर का पार्ट होता है जो कि हम देख सकते हैं मिरर में, उसके नीचे का पार्ट हम नहीं देख सकते लेकिन वो भी क्राउन में आता है, उसे क्या कहते हैं, डेंटाइन। नेक्स्ट इस रूट में क्या क्या आता है, रूट में आता है पल्प, गम, नर्व सेल्स, ये सारा किस में आता है, नर्व वेसल्स, ये सारा आता है रूट।
ठीक है। तो जो इनेमल होता है उसके अंदर डेंटाइन होता है, और डेंटाइन के अंदर क्या होता है, पल्प। और ये जो हमारा दांत है वो किससे जुड़ा हुआ रहता है, तो गम से, और उसमें सारे नर्व सेल्स लगे होते हैं। अगर नर्व सेल्स नहीं होते, वेसल्स नहीं होते, तो हमारे दांत उखाड़ देते और हमें कोई दर्द नहीं होता। बट हमारे जब दांत उखाड़े जाते हैं तो हमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो दिस इज द अवर टॉपिक ऑफ टीथ। तो वी हैव डिस्कस इन दिस चैप्टर अबाउट सेट्स ऑफ टीथ। कितने टीथ होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। काइंड्स ऑफ टीथ में क्या आता है, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलार्स, एनमोलार्स। और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ टूथ में क्या क्या आता है, दो पार्ट में होता है, क्राउन एंड रूट में होते हैं। उसमें एनिमल, डेंटाइन, पल्प, गम और नर्व सेल्स आती हैं। तो दिस इज द आवर चैप्टर।